हेलो दोस्तों, देखिए आज से हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ आपको। और मैथ की 6 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और 6 क्लास की पहली प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं हम। 6 क्लास की पहली प्रश्नावली, तो 6 क्लास की हमारी पहली प्रश्नावली 1.1, और ये हमारी पहली प्रश्नावली का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जानकारी, पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको मैं दूँ कि 1000 लिखना है, तो 1000 आप कैसे लिखोगे? तो देखिए 1000 आपको कैसे लिखना है। तो देखिए मैंने कहा 1000 लिखो, तो ये क्या हो गया हमारा 1000। मैं लिख दूंगा इसको 1000। मैंने कहा आपसे 10,000 लिखो, तो आप 10,000 को कैसे लिखोगे? ये हो गया हमारा 10, और ये 1000, 10,000। मैंने कहा आपसे 1 लाख लिखना है, तो 1 लाख कैसे लिखोगे आप? ये लिख दिया मैंने 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो होती है हमारी? 5 जीरो होती है। और 10,000 में हमारी कितनी जीरो होती है? 4 जीरो होती है। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा 1 लाख। 1 लाख। फिर मैंने कहा आपसे कि एक 10 लाख लिखो, तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है हमारी? 6 जीरो। तो ये हो गया हमारा 10 लाख। ये हो गया हमारा 10 लाख। 10 लाख हो गया हमारा। तो मैं इसको लिख दूंगा 10 लाख। ये आपने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ लिए होंगे कि 1 लाख को कैसे लिखते हैं, 2 लाख को कैसे लिखते हैं, 10 लाख को कैसे लिखते हैं। और इसके बाद में हमारा होता है करोड़। तो देखिए करोड़, तो करोड़ में कितनी जीरो होती है हमारी? 7 जीरो होती है। ये हो गई हमारी 7 जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया? करोड़ हो गया। ये हो गया हमारा 1 करोड़। ये हो गया हमारा 1 करोड़। और जो अंतर, ये मैंने किस में लिखा है? भारतीय संख्या पद्धति में लिखा है। और भारतीय संख्या पद्धति में हमारा पहला कॉमा आता है वो दाएं तरफ से 3 संख्या को छोड़कर आता है। अगला कॉमा आता है हमारा वो अगली 2 संख्याओं को छोड़ करके आता है। और फिर अगला कॉमा आता है वो हमारी अगली 2 संख्याओं को छोड़कर आता है। तो इस प्रकार से चलता है भारतीय संख्या पद्धति में ये अल्पविराम। देखिए, और इसको 10 लाख है, 10 लाख को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम 1 मिलियन। 10 लाख को हमारा क्या बोलते हैं? हम 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को क्या बोलते हैं? हम 1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 लाख, तो हम 1 लाख कैसे लिखेंगे? तो हमारा 1 लाख लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो हमारी? 5 जीरो है। तो मैंने 5 जीरो लगा के ऐसे कैसे लिख लिया 1 लाख। फिर मुझसे कह रहा है 10,000, तो मैं लिखूँगा 10,000। मैंने लिख लिया ये 10,000। ये हो गया हमारा 10,000। तो 10,000 में कितनी जीरो हमारी? 4 जीरो। तो मैंने ये 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दी, तो हमारे पास क्या बच गया? 10। तो हमारा पहला का आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1 मिलियन। तो 1 मिलियन कितने का होता है हमारा? 10 लाख का। तो देखिए 10 लाख लिख दूंगा मैं। 10 लाख में कितनी जीरो होती है हमारी? 10 लाख में जीरो होती है हमारी 6 जीरो। तो मैंने 6 जीरो लगा के लिख दिया 100,000। 100,000 कितने का होता है? 1 लाख का होता है। तो मैंने लिख दिया ये 1 लाख। ये हो गया हमारा 1 लाख। 1 लाख में 6 जीरो होती है हमारी, 1 लाख में हमारी 5 जीरो होती है। तो ये लिख दिया मैंने 1 लाख। तो 1 लाख में 5 जीरो है, तो मैंने 5 जीरो से मैंने क्या काट दिया? 5 जीरो काट दी। तो 5 जीरो से 5 जीरो काट दी, तो हमारे पास क्या बच गया? 10। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? 10। फिर कह रहा है 1 करोड़। तो 1 करोड़ में हमारी कितनी जीरो होती है? 7 जीरो। तो मैंने लिख दिया 1 करोड़। ये हो गई हमारी 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 जीरो हो गई हमारी। फिर कह रहा है 10 लाख। तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है हमारी? 6 जीरो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गई हमारी 6 जीरो। अब मैं 6 जीरो से मैं ये 6 जीरो काट दूँ, तो हमारा क्या बच गया? 10। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया? 10 आ गया। तो देखिए फिर कह रहा है 1 करोड़। तो वही 1 करोड़ लिखना है ऐसे कैसे? और मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का। और 10 लाख में कितनी जीरो? तो वही कितना बच जाएगा हमारा? 10 बच जाएगा। तो ये हमारा इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा? 10। और 1 मिलियन कितने का होता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1 मिलियन। तो 1 मिलियन कितने का होता है हमारा? 10 लाख का। 10 लाख का होता है। और लाख को कैसे लिखते हैं हम? इस प्रकार से लिखते हैं। तो लाख में हमारी 5 जीरो होती है और 10 लाख में 6 जीरो होती है। तो हमारे पास अब भी क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको, कैसे भी दिया जाए
कि पहला क्वेश्चन और भी अगर बाहर से भी आ जाता है तो क्वेश्चन हमको इसी प्रकार से करना है। तो आइए अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट। सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यकों को लिखिए। सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यकों को लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 73,75,307। अब 307 को हम सबसे पहले इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको कहाँ से हल करते हैं, पीछे से। तो पहले लिखेंगे हम 307। आइए देखते हैं दूसरे का आंसर। तो मैंने लिख दिया ये 307 और ये लगा दिया मैंने अल्पविराम, क्योंकि भारतीय संख्या पद्धति में पहला अल्पविराम 3 संख्या को छोड़कर लगाते हैं, तो अल्पविराम लगा दिया। फिर कह रहा है वो 75,000। तो मैं लिख दूंगा 75,000, ये लिख दिया मैंने 75,000। और अगला भारतीय संख्या पद्धति में कितने अंकों को छोड़कर आता है, पहला अल्पविराम 3 संख्या को छोड़कर, अगला अल्पविराम 2 संख्या को छोड़कर। और फिर लिखना है मुझे 73 लाख। तो देखिए मैंने 73 लाख लिख दिया, ये हो गया हमारा 73 लाख। तो इस प्रकार से तो ये हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। फिर बी क्वेश्चन कह रहा है हमारा 9,05,41,9 9,05,41,। तो 9,05,41,000 को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 9,05,41,000 को हम कैसे लिखेंगे, तो हमें हमेशा कहाँ से हल करना है, पीछे से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे तो 5 लाख। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 5 लाख, सॉरी थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, मैं लिख दूँगा सबसे पहले 5,41,000। तो ये हो गया हमारा 5,41,000 हो गया हमारा। अब वो कह रहा है 9 करोड़ और लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख और ये करोड़। तो ये हो गया हमारा 9 करोड़। तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। अब तीसरा कह रहा है 7,52,21,302। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 302 को लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 302 लिख दिया। फिर उसके कह रहा है 21,000। फिर वो कह रहा है 21,000। तो मैंने ये लिख दिया 21,000। फिर उसके बाद कह रहा है वो 52 लाख लिख दिया मैंने, ऐसे कैसे ही देखिए 52 लाख। फिर उसके बाद कह रहा है वो 7 करोड़। 52 लाख हो गया और ये हमारा 7 करोड़। तो इस प्रकार से हमारा सी भी हल हो गया। अब कह रहा है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन मिलियन आ गया। तो मिलियन आते ही किस में गया, वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो इसको किस में लिखना है, हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। भारतीय संख्या पद्धति में एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला अल्पविराम आता है वो 3 संख्या को छोड़कर आता है, दूसरा अल्पविराम हमारी 2 संख्या को छोड़कर आता है, अगला अल्पविराम भी हमारी 2 संख्या को छोड़कर आता है। पहला अल्पविराम ओनली 3 संख्या को छोड़ के आएगा, बाकी अल्पविराम सारे कितने आएंगे, 2 संख्या को छोड़ करके। तो देखिए इसको करते हैं हम हल, डी क्वेश्चन को। तो 23 सबसे पहले लिखेंगे हम 202। तो मैंने लिख दिया 202 लिख दिया। फिर 423,000 लिखना है अपन को। तो 423,000 और 58 मिलियन। तो मैं लिख दूंगा ये 58 मिलियन। और हमारा जो अल्पविराम आएगा वो पहला अल्पविराम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस में आता है, 3 संख्या को छोड़कर आता है दाएं तरफ से। और फिर अगला अल्पविराम आता है वो दाएं तरफ से अगली 3 संख्या को छोड़कर आता है। और अगला अल्पविराम भी हमारे क्या आएगा, 3 संख्या को छोड़कर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 संख्या को छोड़कर अल्पविराम चलता है। तो ये आपको डी क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ई क्वेश्चन। देखिए ई क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ई क्वेश्चन कह रहा है 23,30,10। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 30,010। तो मैंने लिख लिया ये 30,010। फिर उसके बाद कह रहा है 23 लाख। तो मैं ये लिख दूंगा 23 लाख। तो ये लिख दिया मैंने 23 लाख। तो ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया हमारा 23,30,10। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो। आपको वीडियो को रोक करके और पहला और दूसरा क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं जब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अभी हमारे 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है कुल टोटल। तो हमने 2 क्वेश्चन तो हल कर लिए हैं और हमारे 2 क्वेश्चन और है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए
देखिए आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन उतार लिया होगा और अब हम तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो हमारे ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम अल्पविराम लगाकर लिखते हैं इसको। भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम लगाकर कैसे लिखते हैं? तो देखिए भारतीय संख्या पद्धति में, तो मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में। मैंने लिख लिया 5762। तो हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति होती है उसमें पहला अल्पविराम आता है वो दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर, और फिर उसके बाद अगले 2 स्थान छोड़ करके फिर अगला अल्पविराम आता है वो अगले 2 स्थानों को छोड़ करके आता है। पहला अल्पविराम 3 स्थानों को छोड़ करके आता है, दूसरा अल्पविराम अगले 2 स्थानों को छोड़ करके आता है, और तीसरा अल्पविराम अगले 2 स्थानों को छोड़कर आता है। तो इसी प्रकार हमारा अल्पविराम चलता है। तो इसको लिख देते हैं और इसको लिखते हैं, देखिए भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखते हैं कि भारतीय संख्याकन पद्धति में इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो गया हमारा ये? 8 करोड़। तो मैं लिखता हूँ इसको 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,000 95,762 762। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब देखते हैं हम दूसरा V। तो V वाला हमारा क्या है? V वाले को लिखते हैं सबसे पहले। V वाले को लिखा मैंने 85 46 283। तो इसको अल्पविराम लगा कर लिखते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि पहला अल्पविराम कितनी संख्या को छोड़कर आता है? 3 संख्या को छोड़कर। दूसरा अल्पविराम 2 संख्या को छोड़कर। तो इसी प्रकार चलता है हमारा भारतीय संख्या पद्धति में। तो इसको लिखते हैं हम, कितना हो गया ये? 85 लाख 96 लाख 46 हज़ार 46,283। तो ये हो गया हमारा 283। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। और आइए अब हम सी को देखते हैं कि सी कैसे लिखना है। तो सी हो गया हमारा, सी क्या है? 999 3046। तो इसको देखते हैं। तो पहला अल्पविराम हमारा वही 3 संख्या को छोड़कर, दूसरा अल्पविराम अगली 2 संख्या को छोड़कर, और तीसरा अल्पविराम अगली 2 संख्या को छोड़कर। तो ये हो गया हमारा 9 करोड़। ये हो गया हमारा 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख और कितना है हमारा? 46। तो ये हमारा हो गया सी का आंसर, सी ऑप्शन का आंसर 9 करोड़ 99 लाख 46। और डी को देखते हैं इसी प्रकार हम। डी, तो डी हमारा क्या कह रहा है? डी है हमारा 98 43 और 2701। तो पहला अल्पविराम वही 3 संख्या को छोड़कर, अगला अगली 2 संख्या को छोड़कर, और अगला अगली 2 संख्या को छोड़कर। तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 9 करोड़। और इनको लिखते कैसे? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो कितना हो गया ये? 9 करोड़। 9 करोड़, ये हो गया 9 करोड़। फिर उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया? 84 लाख।
84 लाख, 84 लाख। फिर उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो कितना हो गया हमारा 32,000। 32,000। और कितना है हमारा 701, तो हम लिखेंगे 701, ये हो गया हमारा 701। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद में हम चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चौथे क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखिए, इसको उतार लीजिए आप। तो देखिए, आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिए, आइए हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं और चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। तो उपरोक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो अब हमको, पहले हमने भारतीय संख्या पद्धति में लिखा था, अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है हमें नामों को। तो इन नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इन नामों को कैसे लिखते हैं। तो आइए हम पहले का आंसर देखते हैं, ए का आंसर। तो पहले ए का आंसर, तो इसको मैं पहले अल्पविराम लगा के लिखता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो मैंने लिखा 78 92 0 992। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमारा जो पहला अल्पविराम आता है वो दाईं ओर से यानी कि इधर से दाईं ओर से 3 स्थान छोड़ करके, 3 संख्याओं को छोड़ करके, तो पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्याओं को छोड़कर आता है पहला अल्पविराम। और जो अगला अल्पविराम आता है वो अगली 3 संख्या को छोड़कर आता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो अल्पविराम चलता है वो 3-3 संख्याओं को छोड़कर चलता है। तो देखिए, इसको अब मैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय विराम लगाकर तो लिख दिया है हमने, अल्पविराम लगाकर लिख दिया है इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, तो बताता हूँ मैं आपको। तो मैं इसको लिखूँगा मैं कैसे काउंटिंग करूँगा मैं इसकी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, और लाख के बाद क्या आता है हमारा, मिलियन आता है उसमें। तो मिलियन, तो ये क्या हो गया हमारा 78 मिलियन। 78 मिलियन। कितना हो गया हमारा 78 मिलियन। और 78 मिलियन के बाद में क्या है हमारा 921 हज़ार, 921 हज़ार और 921,092। कितना हो गया हमारा 92। तो इसको लिख दिया मैंने 78,921,000 और 92। तो इसके बाद में हम देखते हैं वी को। वी हमारा क्या है, तो देखिए वी है 74, 52 और 283। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अल्पविराम लगा कर लिखता हूँ मैं पहले। तो पहला अल्पविराम 3 संख्या को छोड़कर, अगला 3 संख्या को छोड़कर, तो इसको लिख दिया। अब मैं इसको वैसे लिखता हूँ, देखिए मैंने लिखा 7 मिलियन 452 हज़ार और 283। तो ये हो गया हमारा 7,452,283। और इसके बाद में हम देखते हैं सी को, कि सी वाला क्या है। तो सी क्वेश्चन हमारा मैंने लिख लिया 999 और 85 102। तो वही अल्पविराम लगाएंगे पहले 3 संख्या को छोड़कर, अगला 3 संख्या को छोड़कर, और अगला भी होता तो हमारा अगला क्या होता है 3 संख्या को छोड़कर। अब हम इसको लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 99।
99 मिलियन मिलियन 99 मिलियन। और फिर क्या है हमारा 985 985 हज़ार 102 102। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। अब हम डी को देखते हैं कि डी हमारा क्या है। तो देखिए डी को, अब डी को करता हूँ मैं, तो डी है हमारा 48 049 और 831। तो अल्पविराम लगाऊंगा 3 संख्या को छोड़कर, अगला 3 संख्या को छोड़कर, इस तरीके से मैंने अल्पविराम लगा दिया। और अब हम इसको लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 48 मिलियन मिलियन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा लाख पे 10 लाख पे क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा मिलियन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए क्या आ रहा है मिलियन। और 49 हज़ार और कितना 831। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। तो हमने 6th क्लास की पहली प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म कर दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, तो हम उस चीज़ को फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो मैंने ये चौथा क्वेश्चन बता दिया पूरा, आपको 1.1 पहली प्रश्नावली पूरी करा दी है मैंने 6th क्लास की। तो थैंक यू दोस्तों।